हालेलुया लॉर्ड जीसस। फिर एक बार आज की इस शाम की सभा में आप सबका स्वागत है। और जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, मेरी आशा होती है रोज़ की कि हम प्रभु में आनंदित ही होंगे और प्रभु में सुरक्षित होंगे। जैसे आज तक प्रभु ने हम सबों को संभाला, हमारी प्रार्थना है कि हर दिन हर समय जीवन भर प्रभु की दया अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आइए आज की सभा को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए, इस अनुग्रह और दया के लिए प्रभु यीशु, कि आपने हमें खूबसूरत मौका दिया प्रभु कि हम आपकी आराधना में एकत्रित हो पाए प्रभु, और एक मन होकर प्रभु आपके गीतों के गाने में, वाद्यों के बजाने में, वचन के सुनने सुनाने में प्रभु हम शामिल हो सके। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना प्रभु कई लोगों के लिए छुटकारे का और आनंद का कारण ठहरने पाए प्रभु। और प्रभु कई जितने लोग भी आज की आराधना में जुड़ते हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपके स्पर्श को प्राप्त करें प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त करें प्रभु। प्रभु आज के गीतों के गाने वालों को आपके हाथ में सौंपते हैं, और प्रभु जो आपके वचन को सुनाते हैं उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने अभिषेक के द्वारा प्रभु आप उनका इस्तेमाल कीजिए प्रभु। जैसे आज तक भी आपने हमें संभाला, हमारी अगुवाई की प्रभु, ऐसे ही आगे भी प्रभु आपकी दया हम सब पर बनी रहे प्रभु। होने दीजिए प्रभु कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। प्रभु आपसे आगे के पूरे दिनों समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए आज की आराधना और वचन का सुनाना भाई गोविंद जी हमारे साथ में करने वाले हैं। तो आगे का समय भाई गोविंद गीतों में हमारी अगुवाई करेंगे। सो आइए उनके साथ मिलकर हम इन गीतों को गाएं। आज पीपीटी नहीं बना रहा हूं मैं, परंतु नोट पैड पर गाना तो सभी को दिख रहा होगा। यस ब्रदर गोविंद, आप आराधना शुरू कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर ने आज सुनहरी मौका दिया। हालेलुया। जो आज हम गाना गाएंगे, तेरा हो अभिषेक। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम गाना गाएंगे। हम सब लोग अपने घरों में बैठ के परमेश्वर की स्तुति और आराधना कराएंगे। हालेलुया। हम सब लोग मिलके गाना गाएंगे। आइए हम गाना गाएंगे। हालेलुया। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहुल जी थी, आसमां कुछ था, ये जमी कुछ थी। घोर अंधेरा था, राहुल जी थी, आसमां कुछ था, ये जमी कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला। तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा
तुझ पे कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निशान, जीवन अपना निशान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करे तेरा प्रचार, करे तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए एक प्रार्थना के साथ आज के संदेश में हम बढ़ेंगे। लेट्स प्रे। हमारे साथ में जेनिफर है। जेनिफर विल लीड अस इन प्रेयर। नो जेनिफर, हाँ जेनिफर। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful evening that you have given us. Oh, Father, thank you for making us gathering into your holy name, oh, Father. Help us to grow more and more in you, oh, Father. Lead us into your holy ways, O Lord, Father. Lord Jesus, be with the speaker who may be speaking your words, oh, Father. Be with them, O Lord Jesus. Let everything that they say, let us be filled with that, oh, Father. Let us be filled with your glory and your presence, oh God. I ask for each and everyone, Lord Jesus, who may be watching this meeting later on, oh Lord. Be with them, oh Lord Jesus. Let they know your words clearly. Let they also learn your holy things, oh Father. I ask this prayer into your holy name. Amen. आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए आगे का समय ब्रदर गोविंद जी हमारे साथ में वचन को साझा करेंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। आगे का समय वही वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। यस ब्रदर गोविंद जी, आप शुरू कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनाई दे पा रहा है सब लोग को? यस, बिल्कुल सुन रहे ब्रदर। हालेलुया। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन मैं परमेश्वर का संदेश लेके आया हूँ। और जिस तरह देखने जाए तो लास्ट टाइम मैं संदेश देने वाला था सैटरडे को, तो उस दिन शैतान अपना काम कर गया, तो हमारा नेट नहीं चला। तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह के साथ हम आज का प्रीचिंग करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम कलाम वचन पढ़ेंगे। जिस तरह मैं कुछ बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने कौन कौन सा फैशन परमेश्वर ने इजराइलियों को मना किया था करने के लिए, आज हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हालेलुया। तो मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा जो परमेश्वर का हम संदेश बांटने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम पूरे गौर से ध्यान लगा के देखेंगे। हालेलुया। तो जिस तरह मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, ये जो बंदा है आपको दिखाई दे रहा है, कोई जना मेरे को थम करके बोलेगा कि हाँ दिख रहा है। हालेलुया। इसका नाम है एंटल लावे। ये एंटल लावे शैतान का बड़ा महापुजारी है,
जिसका नाम है एंटल लावे। एंटल लावे अमेरिका में इसने क्या किया कि पूरे अमेरिका में इसने पूरा शैतानीवाद पूरा फैला के रखा हुआ है। हालेलुया। और जो इसका जो दामाद है उसका नाम है निकोलस शारिक। हालेलुया। तो उसका नाम है निकोलस शारिक। इसका मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ये वाला बंदा है वो। ये जो मैंने पहले वाला दिखाया था वो एंटल लावे, ये उसका दामाद है निकोलस शारिक। इसका हम देख सकते हैं कि इसने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि हम लोग क्या करते हैं, जो नौजवान पीढ़ी है इसको हम क्या करते हैं, जो म्यूजिक की तरह हम क्या करते हैं, उनको फंसाते हैं। हालेलुया। ये बंदा जो है इसने क्या किया, ये जो फैशन म्यूजिक के जरिए क्या करते हैं, हर एक नौजवान को क्या करते हैं, फंसाते हैं। ये अमेरिका में वेयर वॉल्फ का डायरेक्टर है ये बंदा, जिसका नाम है निकोलस शारिक। तो ये इसके जो पूरे दुनिया भर में जो अड्डे हैं यो इसी के हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय क्या है, डायरेक्टर है। हालेलुया। जिसका नाम है निकोलस शारिक। जो मैंने पहले बंदा दिखाया था एंटल लावे, जो गंजा मैंने पहले ही दिखाया था, वो क्या है, वो शैतानवादी का क्या है, महापुजारी है वो बंदा। तो इसका ये दामाद है। ये पूरा दुनिया में इसके अड्डे हैं, हर एक जगह जगह में देखने को मिल जाएंगे। जो स्टेट रहती है मेन मेन, वहां पे इसके अड्डे हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने क्या किया, पूरा शैतानवादी क्या है फैला के रखा हुआ है। ये अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर है। हालेलुया। शैतानवादी है बंदा। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब परमेश्वर ने मूसा को एक व्यवस्था प्रदान की थी आज से लगभग 3500 साल पहले, तो परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरे को ऐसे फैशन में क्या होता है, घृणा आती है जो आजकल फैला हुआ है। तो परमेश्वर ने क्या बोला था कि वो फैशन जो इजराइली है वो ना कर पाए। हालेलुया। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कौन सा फैशन की बात कर रहे हैं, ये वाला फैशन के बारे में, जिसका नाम है ये गौतिक फैशन है। हालेलुया। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ये है गौतिक फैशन। ये जो गौतिक फैशन है ये जर्मनी से आया है। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि जो फैशन से मेरे को घृणा आती है वो फैशन इजरायली ना कर पाए। हालेलुया। जो गौतिक फैशन है वो इजराइल के जो मतलब के जो इजराइल के लोग हैं वो ना करने लगे, हर एक का जो फैशन है वो ना करने लग जाए। जो आजकल के गौतिक फैशन है, जो गौतिक फैशन है वो जर्मन से आया है और वो लोग करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि इन सब चीजों से मेरे को क्या आती है, घृणा आती है। जो आजकल जो प्राचीन काल की जो दुरात्मा है, जो पहले की दुरात्मा है, वो अभी क्या वो अभी आई है, जो हर एक चीज में क्या करती है, जो नौजवान पीढ़ी है उसको क्या करती है, फंसाती है। हालेलुया। तो हम देखेंगे वचन के जरिए, हम देखेंगे लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसका 27 वचन में क्या लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या बोलता है कि अपने सिर में घेरा रखकर नाम मुंडाना। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि अपने सिर पे घेरा रख के नाम मुंडाना। जो गौतिक फैशन है उसमें जो लोग हैं वो घेरा रख के क्या करते हैं, अपना हेयर स्टाइल रखाते हैं। जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इसी तरह का फैशन है जो लोग आजकल करते हैं। हालेलुया। ये जो फैशन है ये गौतिक फैशन में आता है। तो लोग इसी तरह आजकल क्या करते हैं, फैशन करते हैं। और बालों की जो कटिंग है, जो परमेश्वर ने बोला है कि आप लोग सिर की कटिंग ऐसा भी मत करना कि आप घेरा रख के मत कटवाना। हालेलुया। आजकल के जो नौजवान है जो चर्च में भी आते हैं और जो बाहर भी है, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें इस तरह का जो फैशन चल रहा है हम लोग इसी तरह का करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि आप लोग सिर पे रख के घेरा रख के नाम मुंडाना। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस चीज को क्या बोला इजरायलियों को, कि परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरे को घृणा आती है इन सब चीजों से कि लोग आजकल क्या करते हैं, इसी तरह बाल कटवाते हैं। हालेलुया। आजकल हम देख सकते हैं कि मसीह लोग भी, जो मसीह बहन भाई है वो भी क्या करते हैं, बालों की कटिंग करते हैं। और लेडीज भी क्या करती है, नीचे को बालों को काटती है। और परमेश्वर ने क्या बोला कि लेडीज के बाल बड़े होने चाहिए और जेंट्स के बाल छोटे होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिख के रखा हुआ है। और जो मसीह भाई है वो तो देखते भी नहीं है, बाइबल तो पढ़ते नहीं है वो,
तो परमेश्वर ने क्या अवस्था प्रदान करके रखी हुई है। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को बोल के रखा हुआ था कि सिर के बाल घेरा रख के ना मुंडाना, आजकल मसीह क्या करते हैं, इसी तरह जो मैंने आप लोगों को फोटो दिखाई है, इसी तरह के आजकल भाई क्या करते हैं, इसी तरह घेरा रख के मुंडाते हैं। तो ये जो फैशन है जो आजकल करते हैं, तो जो प्राचीन काल में दुरात्मा थी जो बाल देवता की पूजा करते थे, वो इसी तरह घेरा रख के क्या करते थे, बालों को मंडा के उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। हालेलुया। और आजकल देखते जाए तो आजकल का जो एक फैशन चला हुआ है, जो हम देख सकते हैं, जिस तरह जो प्राचीन काल के जो दुरात्मा है, तो जो प्राचीन काल में क्या था, जो कनान देश था उसके आसपास के जो देश थे, वहां पे बाल देवता की क्या होती थी, पूजा होती थी, और लोग वहां पे क्या करते थे, पूजा करते थे। हालेलुया। इसी तरह फैशन करते थे, उनकी जो बालों की कटिंग रहती थी वो इसी तरह रहती थी। और आज देखने जाए एक जो फैशन है आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये जो है एक जो पूछ रख के जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डेविल्स टेल, तो आजकल लोग भी ये पूछ रख के हेयर स्टाइल बनाते हैं, फैशन करते हैं, गौतिक फैशन। तो ये सब फैशन से परमेश्वर को क्या है, घृणा है। हालेलुया। तो आजकल देखने जाए तो लोग ऑटो के अंदर भी ऐसे ऐसे पूछ रख के अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं, और कभी कभार क्या है, जो लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, वो स्टेज के ऊपर चढ़ के ऐसे ऐसे बाल रखा के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। एक साइड तो शैतान के पूरा फंसे हुए हैं, और एक परमेश्वर की क्या करते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है, इन सब चीजों से परमेश्वर क्या है, घृणा है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या बोलता है कि इन सब चीजों से मेरे को घृणा है, और जो मसीही लोग है, जो इजरायली है, वो भी ना कर पाए, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को अवस्था प्रदान की थी। हालेलुया। तो हम आगे भी पढ़ेंगे, जिस तरह उसी में लेव अवस्था में 19 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर क्या बोलता है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें शाप लगाना, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और उसमें शाप ना लगाना, टैटू ना लगाना। तो परमेश्वर ने मूसा के जरिए एक व्यवस्था प्रदान की थी कि इजरायली के टैटू ना गुंदवाए, शाप ना लगवाए। हालेलुया। आजकल देखने जाए तो पूरे वर्ल्ड में पूरे लोग अपने क्या करते हैं, टैटू बनवाते हैं। मसीह लोग भी टैटू बनवा के चलते फिर रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला था कि टैटू ना बनवाएं। और आजकल देखते हैं कि सब लोग, जहां पे हम देखने जाएंगे, हर एक नौजवान, हर एक महिला टैटू बनवा के फिर रही है, बाह के अंदर और गर्दन के पीछे, कभी कभार तो टांगों के ऊपर। तो ऐसा करके टैटू बनवा के रखते हैं। तो परमेश्वर ने वो अवस्था में लिख के रखा हुआ है कि बिल्कुल भी टैटू ना बनवाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि टैटू ना बनवाए। जो बाल देवता की पूजा करते हैं, जो उसकी उपासना आराधना करते हैं, वो इसी तरह के टैटू बनवा के फिर रहे होते हैं, वो भी उनकी आराधना प्रार्थना करते हैं। जो आजकल की जो महिलाएं हैं, इस तरह के टैटू बना के फिरती रहती है और बनवाती रहती है। हालेलुया। मैं आप लोगों को दिखाया है कि जो टैटू परमेश्वर ने मना करके रखा हुआ है मसीह लोगों को, तो इसी तरह कई बहन भाई भी क्या करते हैं, टैटू बनवाते हैं। हालेलुया। और देख लेते हैं कि जिस तरह आज के समय में जो आर्मी को भी एक कानून बनाना पड़ा कि जो टैटू जिनका बनाया रहेगा नौजवान को, उसको भर्ती में लिया नहीं जाएगा। तो सेना ने, जो आर्मी सेना है, उन्होंने भी एक रूल निकाला है, जो टैटू है वो बिल्कुल ना गुंदवाए और उनको आर्मी में लिया भी नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने एक और कारण के वजह के कारण परमेश्वर ने मसीह लोगों को टैटू बनाने के लिए और इजरायली लोगों को भी टैटू बनाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। क्योंकि जो इनकी जो इंक रहती, जो शाही रहती है, उससे क्या होता है, हेपेटाइटिस की एक स्टेजेस पे पहुंच जाता है, और सिफिलिस की बीमारियां हो जाती है, HIV हो जाता है। तो इसके कारण परमेश्वर ने इसी के कारण परमेश्वर ने क्या बोला कि टैटू मत गुदवाना, और परमेश्वर क्या बोलता है कि शाप मत लगवाना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इन सब चीजों से क्या किया है, मना करके रखा है। परमेश्वर ने बॉडी पियर्सिंग के लिए भी परमेश्वर ने मना किया है। जो आजकल लोग क्या करते हैं, बॉडी पियर्सिंग भी करते हैं। जिस तरह देखते हैं जो बाल की पूजा करते हैं,
वो भी इसी तरह बॉडी पियर्सिंग करते हैं। तो इसी तरह नीचे से लेके ऊपर तक क्या करते हैं, गुदवाते हैं कानों को। जो बाल देवता की पूजा करते हैं वो इसी तरह बॉडी पियर्सिंग करते हैं। तो लोग भी आजकल क्या कर रहे हैं, गुदवा रहे हैं। हालेलुया। लोग ऐसे ऐसे फैशन कर रहे हैं, बॉडी पियर्सिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जीवों को क्या कर रहे हैं, अपनी जीव को गुंदवा रहे हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है, इन सब चीजों मेरे को क्या है, घृणा है। हालेलुया। लोग ऐसे ऐसे फैशन कर रहे हैं और परमेश्वर ने इन सब चीजों से परमेश्वर इस्राएलियों को क्या किया था, मना करके रखा हुआ था। हालेलुया। तो जिस तरह हम देख सकते हैं, एक जो रानी थी, रानी इजाबेल, हम उसके बारे में जानते हैं। तो हम निकालेंगे वो किस तरह का फैशन करती थी, हम निकालेंगे दूसरा राजा उसका 9 अध्याय और उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा 9 अध्याय और उसका 30 वचन में क्या लिखा है कि जब राजा आहाब मर जाता है तो उसके बाद जो राजा येहू विजय घोषित होके आता है, तो जो रानी जो इजाबेल है वो किस तरह का फैशन करती थी, हम पढ़ते हैं 30 वचन में क्या लिखा है। जब इजाबेल ये सुन अपनी आंखों में सुरमा लगाया, तो जब वो राजा येहू आ रहा होता है विजय घोषित होके, तो रानी इजाबेल ने क्या किया, अपनी आंखों में सुरमा लगाया। हालेलुया। तो इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, और जब आप मूल हिब्रू भाषा में जब बाइबल पढ़ेंगे उसके अंदर क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, शी पेंटेड हर आइज। हालेलुया। उसने अपनी आंखों को रंग लिया। तो जिस तरह रानी इजाबेल थी उसने क्या किया, अपनी आंखों को रंगा था। तो उसने किस तरह से उसने अपनी आंखों को रंगा था, इस तरह से रंगा था। हालेलुया। जिस तरह देख लेते हैं कि जो बाइबल स्कॉलर है वो भी यही बोलते हैं कि जो रानी इजाबेल है उसने इसी तरह अपनी आंखों को रंगा था, सुरमा लगाया था। जो आजकल के लेडीज है, जो नौजवान जो बहनें हैं, वो क्या करती है, काजल लगाती है। तो वो क्या करती है, उसी तरह उसने क्या किया, सुरमा लगाया। हालेलुया। तो उसके बाद उसने क्या किया, अपना सिर सवारा। किस तरह सवारा, जिस तरह हम देख लेते हैं कि जो बाइबल स्कॉलर है वो क्या बोलते हैं, उसने किस तरह अपने बालों को रंगाया, इसी तरह सवारा था। और उसने क्या किया था, जो राजा येहू आता है तो उसको जब देखती है तो राजा बोलता है कि ये मेरे को सड्यूस करना चाहती है, मेरे को जादू टूना करना चाहती है। तो राजा ने एक आज्ञा दी कि उस औरत को क्या करो, खिड़की से नीचे फेंक दो। तो जब उन्होंने फेंक दिया तो रानी इजाबेल की जो खोपड़ी थी उसके क्या हो गए, चीथड़े उड़ गए थे। हालेलुया। तो जब वो मर गई थी तो राजा क्या बोलता था, मेरे को सड्यूस करना चाहती है, मेरे को ऊपर जादू टूना करना चाहती है। जो रानी इजाबेल भी थी वो बाल देवता की महापूजारन थी। हालेलुया। उसने भी फैशन किया। और आजकल के जो मसीह बहन भाई है वो भी आजकल क्या करते हैं, इसी तरह फैशन करते, जो परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या किया था, मना करके रखा होता। हालेलुया। और आजकल एक और फैशन चल रहा है जो चले आ रहा है, जिसको बोलते हैं डेथ कल्चर। हालेलुया। तो कई भाई बहन क्या करते हैं, ब्रांड में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, ऐसी ऐसी शर्टें लेते हैं, खोपड़ी वाली शर्टें लेते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं। तो उनको ये नहीं पता है कि हमें किस तरह का क्या कपड़ा लेना है। ये जो डेथ कल्चर है, खोपड़ियों की शर्टें खरीदते हैं। आजकल के नौजवान इसी तरह की जो शर्टें खरीद रहे होते हैं। तो ये क्या है, एक शैतान का क्या है, एक सिंबल है, खोपड़ियों का निशान है, वो भी एक शैतान का क्या है, निशान है। हालेलुया। तो आजकल के जो मसीह बहन भाई है वो भी क्या करते हैं, इसी तरह के शर्टें खरीदते हैं, घर पे पहनते हैं, घर पे पहन के रखते हैं कि घर पे कौन देखता है। तो परमेश्वर से कुछ चीज छुपी है क्या, तो परमेश्वर ये सब चीज देखता है। आजकल के क्या करते हैं नौजवान, अपने आप को बोलते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, बाइबल तो पढ़ते नहीं है, अपने आप को प्रचार का पूरा ज्ञाता समझते हैं, उनको आता तो कुछ होता नहीं है, बाइबल तो उठाते नहीं है। तो इन सब चीजों से क्या रहते हैं, फंसे रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी क्या बोला है कि आजकल जो नौजवान है इन सब चीजों से बचे। हालेलुया। तो बाइबल तो पढ़ते नहीं है, अगर किसी से कुछ पूछ ले तो बताते भी नहीं है, पता नहीं उनका मन नहीं करता है कि बाइबल पढ़ना चाहते नहीं है। हालेलुया। मसीह तो है, मसीह नाम का लेवल तो लेके जा रहे हैं, पर उनका वो जो हरकतें रहती है वो अलग रहती है। हालेलुया। आजकल देख लेते हैं चर्च के अंदर भी क्या करते हैं नौजवान,
क्या करते हैं, उनका जो फैशन देखने वाला होता है, दुनिया भर का फैशन रहता है, परमेश्वर का वचन तो पढ़ते नहीं है। तो इसी तरह वो क्या करते हैं, शैतान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। हालेलुया, उनको महिमा देते रहते हैं। एक साइड तो परमेश्वर का वचन कलाम पढ़ते हैं और इसी तरह फैशन भी करते रहते हैं, दुनियादारी में पूरा घुसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। उनको ये तक नहीं मालूम कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है और परमेश्वर के वचन कलाम क्या कहते हैं। हालेलुया। तो मैं आशा रखता हूं आप लोगों के इस वचन के जरिए परमेश्वर सबको आशीष करे, आप सबको समझ आया होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो सच में भाई गोविंद जी वचन की काफ़ी गहराई को बता रहे थे। मैं कहूँगा कि ये वास्तविकता है जो उन्होंने बताया, गहरा अध्ययन भी मैं कहूँगा। उन्होंने जो समय निकाल कर इस इंफॉर्मेशंस को निकाला, जो तस्वीरें आपको बताई गई है, आप सब समझ सकते हैं कि उन्होंने उसके लिए कितना समय निकाला होगा, कितनी मेहनत की होगी, और उसका जो सब्जेक्ट मटेरियल को इकट्ठा करना। और आजकल के नौजवानों को भी एक चेतावनी इसमें से मिली होगी। कई चिन्ह जो लोगों ने आज पहली बार भी देखे होंगे, यदि जाने अनजाने में हमने इन चीज़ों को अपनाया होगा तो आज हमें, जैसे भाई गोविंद जी ने आज की सभा के सामने इन बातों को रखा है, तो हम में से कईयों को ये समझ आया होगा कि हमें कपड़े कैसे खरीदने हैं, हमें बाल कैसे कटवाने हैं, या श्रृंगार यदि कोई कर रहे हैं तो श्रृंगार में क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाइबल तो बताती है कि तुम्हारा श्रृंगार अंदरूनी हो, यानी मेकअप से खूबसूरती नहीं, परंतु आपके स्वभाव से आपके जीवन में खूबसूरती दिखने पाए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि ये जो श्रृंगार करना कहो या स्टाइल, या आज लोग कहते कि ये आज का स्टाइल है, तो आज का स्टाइल कहाँ से आ गया, ये आज का स्टाइल हमें कहाँ पर लेकर जा रहा है। मैं गोविंद भाई को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बातों को बड़े मैं कहूँगा बोल्ड रीति से अपने लोगों को बताया, और हमें चाहिए कि इन बातों को गंभीरता से लें। ये नहीं कि चलो आज भाई गोविंद जी ने कह दिया, चलो आज के लिए सुनना था सुन लिया, कल को हमें जो करना है हम कर लेंगे। नहीं, ये परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है। हम बाइबल में भी देखते हैं एलिया, एलिशा, या मैं कहूँगा कि नातान नबी, और कितने ही ऐसे नबी बाइबल के अंदर आए और उन्होंने परमेश्वर की ओर से कई चेतावनी अपने लोगों को दी, और जिनको मानना था उन्होंने माना, नहीं मानना था ये उनका चुनाव था, लेकिन परमेश्वर की चेतावनी को जिन्होंने कबूल किया उन्होंने उन आशीषों को भी प्राप्त किया जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। तो इन सारी बातों को हम एक चेतावनी के रूप में अपने जीवन में ले। मैं इस बात को और आगे इसकी गहराई में नहीं ले जाना चाहूँगा, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा अलग है और गहरा सब्जेक्ट है, और इसकी अगर पूरे अभ्यास को हम किया जाए तो इसकी पूरी किताब मेरे पास है। कभी आप चाहो इंग्लिश में पढ़ते हो तो मेरे पास इसके ऊपर किताब है कि ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, ये सारी शिक्षाएं कहाँ से आई हैं, इसकी एक बुनियाद है। सो प्रभु आप सबों को बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ और मार्गदर्शन का जीवन दे, ताकि आप परमेश्वर की सच्चाई में और आगे बढ़ते जाओ। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सबों को प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि इन दिनों में जैसे पास्टर राज मसीह जी का संदेश है, और हम नाना प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स में से हम ऐसी ही शिक्षाओं को इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो खुदा बाप की दुल्हन है वो उस दूल्हे के आने से पहले तैयार हो जाए। यदि दूल्हे के लिए एक दुल्हन को तैयार होना है तो उस तैयारी का कुछ नियम है, उस तरीके से हम तैयार हो ताकि हमारा दूल्हा जो है आने वाला है और वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा। तो आइए आज के संदेश को गंभीरता के साथ अपने जीवन में हम लागू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स प्रे एंड देन आज के आराधना को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूँगा कि आज सिस्टर जैकलिन हमारे साथ में है, तो जैकलिन आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्तोत्र यीशु राजा दुबैया पुरती ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಏತೆಡ್ಡೆ ವಚನ ಕೇಂಡರ್ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಗೋಬಿನ್ ಬ್ರದರ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಯೇಸು ರಾಜ ಇಟ ಅನುಸಾರ ನಮಕ್ ನಡಪಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಜಮನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಗೆ ನಡಪಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಟ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊಂಚ ಸರಿತ ರಾತುಪಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ವಚನ ಅದು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈರೆ ಒಂಜಿ ರಾತುಪಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ
యేసురాజా నమ ఇంచ ఉప్పోడు నమ ఇంచ కుంటు పాడోడు యేసురాజా మాత నెట్ల యేసురాజా ఈరే నమటు గుప్పులే యేసురాజా ನಮಕ್ ಓಲ ತಪ್ಪು ರಾದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಈರ್ ಕಲ್ಪಾಲೆ యేసుರಾಜಾ ಏ ದಿನದು ನಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಚನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರೆ యేసుರಾಜಾ ಅವ್ ರಾದು ನಡಪುನ ಅಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ యేసుರಾಜಾ ಒಂದು ವಚನದ ನೆಟ್ಟಿ యేసుರಾಜಾ ನಮಕ್ ಆತು ಗೊತ್ತಾವಡು యేసుರಾಜಾ ಈರ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಮಯ ಕೈತಲುಂಡೆ యేసుರಾಜಾ ನಮ ಸ್ಥಿರಾದುಂತು ನಂಚ ಕೃಪೆ ಈರ್ ಕೊರ್ಲೆ యేసుರಾಜಾ ನಮದು ದಾದಲ ತಪ್ಪು ದಾದಲ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಈರ್ ಕಾಪ್ಲೆ యేసుರಾಜಾ ಗೋವಿಂದ್ ಬ್ರದರ್ ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ యేసుರಾಜಾ ಅಕ್ಲ ನಟುಗ್ಲ ಈರೊಪ್ಲೆ యేసుರಾಜಾ ಅಂಚನೆ యేసుರಾಜಾ ಸುನಿಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ యేసుರಾಜಾ ಇರ್ನನೆ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದು ಝೂಮ್ ಆರ್ ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರ್ತು ಅರೆಗ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ యేసుರಾಜಾ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಡಬ್ಬದ ಮಿತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ యేసుರಾಜಾ ಅಂಚನೆ యేసుರಾಜಾ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರೇರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ యేಸುರಾಜಾ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಈ ದಿನತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜಿಂಜಾಲೆ యేಸುರಾಜಾ ಎರೆಗ್ಲ ಓಲ ತೊಂದರೆ ದಾಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಈರ್ ಕಾಪ್ಲೆ యేಸುರಾಜಾ ಇರ್ನನೆ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎದುರು ಎಡ್ಡೆದು ಪೋಪಿನಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ యేಸುರಾಜಾ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪಿನಂಚ ಅಕ್ಲ ಅನುಸಾರದ ನೆಟ್ಟು ನಡಪುನಂಚ ಕೃಪೆ ಈರ್ ನಮಗ ಕೊರ್ಲೆ యేಸುರಾಜಾ ಇರ್ನನೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈ ಮಾತನಲ್ಲ ಮಿತ್ ದೀಲೆ యేಸುರಾಜಾ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೆಟ್ ಏತ್ ವಚನ ನಮ ಕೇಂಡರ್ ಆತ್ ವಚನದ ನೆಟ್ಟು ನಮ ನಡಪುನಂಚ ಈರ್ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ యేಸುರಾಜಾ ಏನ ಈ ತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇನ್ಲೆ ಏಸುವುದದು ಆಮೇನ್ आमीन हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।